नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो बिहार बोर्ड से, तो इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। एकदम 100% टकराने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग विश्वास किए हो ना, तो मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको इतना बढ़िया से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा ना, जो कि एग्ज़ाम में 100% टकरा जाएगा। ये दोस्तों रिकॉर्ड है 2024 में। मैंने 2024 में जो जो क्वेश्चन बताया था एकदम वही लड़ा था, तो मेरा गेस कभी फेल नहीं जाता है। बस आप लोग अच्छे से और सच्चे मन से आप लोग याद करते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा मूलशंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, मूलशंकर नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था। उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जस्ट कर लीजिए तुरंत, क्योंकि आप लोगों को ना सारा विषय का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ और इसी वीडियो में नहीं बल्कि आपको देता रहूँगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके पास वीडियो खुद में खुद पहुँच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थल है। मतलब कि गुजरात प्रांत के, गुजरात प्रदेश के, राज्य को प्रदेश कहते हैं, तो गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। मध्यकाल में भारतीय समाज में बहुत सारे दोषें मतलब ना घूमे रही थी पूरे मार्केट में, पूरे समाज में। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य समय में, मध्य युग में जातिवाद से उत्पन्न विषमता चल रहा था, धार्मिक आडंबर चल रहा था, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवा का तिरस्कार, ये सब चल रहा था मध्य काल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मूलशंकर घर छोड़कर किसके समीप गए। मूलशंकर घर छोड़कर किसके समीप चले गए। तो आंसर याद है बिरजानंद, जो उनके गुरु थे, जो उनके गुरु थे, इन्हों के समीप चले गए। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा का विरोध किसने महान प्रयास किया था। तो वो व्यक्ति थे मूलशंकर। वो व्यक्ति कौन थे, मूलशंकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से याद करिए। अगला क्वेश्चन, मूलशंकर यानी कि उनका पूरा नाम, असली नाम कहा था स्वामी दयानंद, और बचपन का नाम था मूलशंकर। आगे चलकर उनका नाम स्वामी दयानंद बन गया। तो मूलशंकर यानी कि स्वामी दयानंद सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था। उन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना राष्ट्रीय जो हमारा भाषा है ना हिंदी, इसी भाषा में उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप लोग का क्वेश्चन 9 नंबर है। ये क्वेश्चन है, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। तो अशिक्षा किस समाज में थी। तो 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय समाज में। ये मत कहना दलित समाज में, गुजराती या फिर बंगाल, नहीं, पूरे भारतीय समाज में स्त्रियों में अशिक्षा था। मतलब कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, स्त्रियों को पढ़ाने का कोई कार्य नहीं करता था। अगला क्वेश्चन, वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है। मंदिर, शिला या फिर पिंड या फिर मूर्ति। तो दोस्तों मूर्तियों में ना देवता का वास नहीं होता है, मूर्तियों में देवता का वास नहीं होता है। तो 10 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 11 नंबर, वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो स्वामी दयानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर 11 का ए होगा। 12 नंबर प्रश्न, वेद भाष्य किसकी रचना है। तो वेद भाष्य भी स्वामी दयानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था। तो इनका जन्म 1824 में हुआ। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया और 1883 में 1883 ईस्वी में इन्होंने अपना प्राण त्याग बैठा। 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो गुजरात प्रांत के टंकरा दिया ना, देखिए टंकरा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
डीएवी है ना। तो डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया था? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद ने ही किया था। और कब किया था? तो उसी वर्ष जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी ना, उसी वर्ष इनकी मतलब ना इन्होंने किया था। तो स्वामी दयानंद ने नहीं किया था, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था, ठीक है ना। और कब किया था? उसी वर्ष जिस वर्ष स्वामी दयानंद की मृत्यु हुआ था। आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 दिया है ना, 1875। ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। 17 नंबर आप लोगों का प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकरा नामक गांव में हुआ था। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। 18 का आंसर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर ये क्वेश्चन है कि मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को कौन खा रहा था? तो भगवान पर यानी कि भगवान शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद चूहा खा रहा था। आंसर आपका 19 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद कौन थे? तो एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, समाज में हो रहे कुरीतियों को सुधारने वाले व्यक्ति थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये भी कौन थे? स्वामी दयानंद ही थे। ये सबका सब एकदम 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना ना भूलिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आपका सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है जन्म पूर्व संस्कार, और उसके बाद से दोस्तों आपका दिया गया है यहाँ पर शैशव संस्कार दिया है, फिर शैक्षणिक संस्कार दिया है। और मैं आपको बता दूं मानव जीवन में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। तो ये जन्मपूर्ण वाला संस्कार है। जन्मपूर्ण में 3 गो संस्कार पाया जाता है। मनुष्य में टोटल 16 गो संस्कार होता है, उसमें से 3 गो जन्म से पहले होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को। अगला क्वेश्चन है, जन्मपूर्ण संस्कार कितने हैं? तो 3 होता है, और 3 को संस्कृत में त्रयः बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। त्रयः मतलब कि 3। अगला क्वेश्चन है, सप्तपदी का मतलब होता है 7। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? आपको पता है ना, विवाह संस्कार में ना, विवाह में ही ना सप्तपदी क्रिया संपन्न होता है। तो ये विवाह में होता है, 7 कर्मकांड किए जाते हैं विवाह में, ठीक है ना। कन्यादान, सिंदूरदान, अग्नि स्थापना, दुका सब नहीं किया जाता है, वही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो देखिए विवाह संस्कार में ना कन्यादान लड़की का किया जाता है, सिंदूरदान भी दोस्तों किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और गोदान भी किया जाता है, गोदान भी किया जाता है विवाह में, ठीक है ना। और मतलब दान दहेज से संबंधित जो भी है। और उसके बाद से आपका वागदान नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये आपका दान दहेज इसका मतलब नहीं हुआ जी, सॉरी माफ़ कर देना, ठीक है ना। ये वागदान आपका नहीं होता है। आंसर आपका ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर याद रखना। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कार कितने हैं? तो टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 को संस्कृत में षोडश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। षोडश मतलब कि 16। एकादश मतलब कि आपका 11 हो गया, और त्रयोदश मतलब कि 13, द्वादश मतलब कि आपका द्वादश का मतलब शायद 20 होता है। द्वादश हाँ शायद 10 होता है ना, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जन्मपूर्ण संस्कार नहीं है? देखिए नामकरण, सीमंतोन्नयन तो है जन्मपूर्ण संस्कार, और उसके बाद से नामकरण भी जन्म। देखिए अच्छा ये बताइए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जन्म से पहले मतलब कि आपका जन्म नहीं हुआ है, क्या उससे पहले आपका नामकरण कर दिया जाता है? नहीं किया जाता है ना। यानी कि नाम आपका तब रखा जाता है जब आप पैदा हो जाते हैं, तब तो पैदा होने के बाद किया जाता है ना। तो ये नामकरण आपका जन्मपूर्ण संस्कार नहीं हुआ, बल्कि पुंसवन, सीमंतोन्नयन और गर्भधान। जैसे गर्भ में ही पेट बच्चे रहते हैं, तो उसका मतलब सब कुछ देखभाल किया जाता है ना, जो भी
कर्मकांड होता है तो वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला कुछ शैशव संस्कार। देखिए शैशव संस्कार को शैक्षणिक संस्कार भी बोला जाता है और ये टोटल कितने होते हैं? शैशव संस्कार टोटल 6 को होता है। आंसर याद रखना, बी नंबर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो आप सबको बताना है। चरित्र का निर्माण भी संस्कारों से ही ना होती है, संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति का भी पहचान या फिर चरित्र का भी पहचान इसी से होती है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर पर, गुरु के घर पर। केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौण कर्म कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपका 12 का आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए गुरु के घर में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंतोनियन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले, जन्म से पहले, पहले मतलब कि अभी बिना जन्म से, अभी जन्म नहीं हुआ है उसके पहले ही आपका ये सब हो जाता है। तो 13 का आंसर आपका मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या हुआ? उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो इसे आप लोग को अच्छे से समझना है। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? देखिए जब भी किसी मनुष्य का विवाह हो जाता है ना तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है, वो जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। वो मतलब कि सब कुछ को समझने लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब तक उसका शादी नहीं होता ना तब तक माँ के बाप के पैसे से ऐश करता है, आराम करता है। एक बात मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे उसका शादी हो जाता है ना तो वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए आंसर होगा विवाह परांत, यानी विवाह के साथ ही। अगला क्वेश्चन, विवाह संस्कार में कौन विधान नहीं होता है? तो यह आपका देखिए, विवाह में कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना भी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन वागदान भी, देखिए वागदान कौन नहीं होता है? एक मिनट, अभी दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, उसमें क्या था? गोदान भी होता है, वागदान उसमें नहीं होता है। इसमें वागदान ही ना होगा जी। समापवर्तन संस्कार आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? जंगल में, गांव में, युग में, या फिर अपने घर, या फिर दोस्तों गांव में? तो 17 का आंसर आप सबको याद रखना है, अपने घर भेजते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार? अक्षरारंभ दोस्तों ये शिक्षा संस्कार में आता है। अक्षरारंभ किस में आता है? तो शिक्षा संस्कार में आता है, याद रखना। गृहस्थ जीवन में एकमात्र संस्कार है, गृहस्थ जीवन में। तो देखिए गृहस्थ जीवन में एक आपका, हाँ मतलब कि गृहस्थ जीवन में कब मनुष्य प्रवेश करता है? विवाह के साथ ही। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। समापवर्तन, अक्षरारंभ, ये लगता है कि हमारा समापवर्तन जो है ना वो शिक्षा संस्कार में आता है। सही, सच में ना। इस क्वेश्चन को एक बार हमको देखने दीजिए, इस 16 नंबर क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो तो उस डाउट का मैं सॉल्यूशन करूंगा। अब देखो, अन्न प्रशासन किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैशव संस्कार में, जो 6 प्रकार के होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, हाँ तो दोस्तों आपका पता चल जाएगा गोदान जो होता है ना, अभी पता चल जाएगा गोदान किसका होता है। तो 21 का आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, आपका सी नंबर में अक्षरारंभ। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुने, उसका आंसर क्या होगा? वागदान ही होगा, ठीक है ना। अक्षरारंभ आपका क्या होता है? अक्षरारंभ आपका होता है दोस्तों, ये हमारा शिक्षा में आता है और ये हमारा वागदान के मुख्य कर्म में होता है। ओके, याद रखना। और वहाँ पर हमारा सही था आंसर, जो हम आपको बता रहे थे ना कि देखना है, वो सही था आपका आंसर। संस्कार के प्राय कितने भाग है? 16 प्रकार के संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए आंसर बी नंबर मिलेगा। मंडन निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? मंडन जैसे नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपका इसमें होता है, उपनयन संस्कार में होता है। मंडन निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? जैसे मुड़िया को टकला उकला कर देना, छिलवा उलवा देना मुड़ी उड़ी, तो वो होता है आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 24 नंबर कि अत्यंशी संस्कार कब होता है? ये संस्कार दोस्तों मतलब कि मरने के समय होता है, मरोपरांत के समय, मतलब मरते समय होता है।
पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण दोस्तों ये होता है विवाह संस्कार में। संस्कार कितने हैं? तो कुल 16 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सब VBI मैंने प्रश्न आपको बताया। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है ना तो कमेंट करके पूछिए, तभी ना मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप लोग नहीं पूछते हो। देखो डाउट तो होना चाहिए ना, डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, तब मैं ना उसका जवाब दूंगा। ऐसे ही कैसे हम जवाब दे देंगे? आप लोग पूछिए ज़रूर हमें कमेंट करके।